इसी बीच में अभी की बड़ी खबर, इसी मामले से जुड़ी हुई, शाहजहां शेख को सीबीआई ने अब हिरासत में ले लिया है। आखिरकार इंतजार के बाद 4:15 का वक्त तय किया गया था हाईकोर्ट की तरफ से और इसके साथ ही इंतजार किया जा रहा था। अब शाहजहां शेख को मेडिकल के लिए सीबीआई की टीम लेकर जाएगी। तो बंगाल पुलिस ने शाहजहां को सीबीआई को आखिरकार सौंप दिया है। सीआईडी की तरफ से शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपा गया है। डेडलाइन क्रॉस हो चुकी थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। शाम को 6 बजे खबर यह आती है कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया गया है बंगाल पुलिस की तरफ से और अब सीबीआई शाहजहां शेख को मेडिकल के लिए लेकर गई है। केशव मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। केशव, 4:15 बजे की डेडलाइन थी, 6 बजते बजते शाहजहां शेख को सौंप दिया गया सीबीआई को। अब इसके मायने क्या निकाले जाए और सीबीआई इस पूरे मामले को अब आगे प्रोसेस कैसे करेगी? जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए तकरीबन 2 घंटे की देरी के बाद बंगाल पुलिस ने आखिरकार सीबीआई को शाहजहां शेख को हैंडओवर कर दिया, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद जो कल हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उस आदेश को मानते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद बंगाल पुलिस थोड़ा कह सकते हैं कि होश में आई है और होश में आने के बाद तकरीबन 2 घंटे की देरी के बाद सीबीआई को फिलहाल शाहजहां शेख को हैंडओवर कर दिया गया। अब सीबीआई की टीम शाहजहां शेख को मेडिकल के लिए लेकर जा रही है और मेडिकल कराने के बाद फिर शाहजहां शेख से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम की जो आरोप संदेश खाली की महिलाएं शाहजहां शेख के ऊपर लगा रही है उसमें कितनी सच्चाई है, किस तरह से उन्होंने घिनौने काम को अंजाम दिया और ईडी की टीम पर जो हमला हुआ था उसके बारे में भी खासतौर से सीबीआई की टीम शाहजहां शेख से पूछेगी, क्योंकि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो चाहती रही है लंबे समय से कि शाहजहां शेख को बचाया जाए। आपने देखा गिरफ्तारी में भी 45 दिन से ज्यादा समय का वक्त लग गया। उसके बाद जब कल कोलकाता हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया बंगाल पुलिस को फटकार लगाते हुए कि आप जल्दी से जल्दी सीबीआई को शाहजहां शेख को सौंपें, क्योंकि जो केस है वो बहुत क्रिटिकल है और राज्य सरकार की इसमें किरकिरी हो रही है, इसलिए जांच करने के लिए सीबीआई को सौंपना जरूरी है। लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी बंगाल पुलिस कल 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करवाई सीबीआई टीम को और शाहजहां शेख को सीबीआई के हैंडओवर नहीं किया। उसके बाद आज फिर सुप्रीम कोर्ट के जब फटकार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि जो पटना हाईकोर्ट का जो कोलकाता हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको मानते हुए शाहजहां शेख को तुरंत से तुरंत जो 4:15 बजे का टाइमलाइन दिया गया था, मजबूरी रही, एक लंबा इंतजार टीम को करवाया गया। 3:15 बजे से दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन ना नुकुर करते करते आखिरकार सौंप दिया गया है शाहजहां शेख को। केशव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। न्यूज रूम चलेंगे, वहां से अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, सबसे बड़ी बात राजनीतिक मजबूरी किस हद तक, जिसको हाईकोर्ट की तरफ से षड्यंत्रकारी बता दिया गया, हाईकोर्ट की तरफ से जब यह कह दिया गया कि 4:15 बजे तक हैंडओवर करें, लेकिन उसके बावजूद बंगाल पुलिस देर पर देर करती रही, लेकिन अब जाकर शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया गया। बिल्कुल, और देखिए अगर आप पूरा 5 जनवरी से लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे, किस तरीके से ईडी पे हमला होता है, आरोप लगते हैं, संदेश खाली का पूरा मसला, महिलाओं को लेकर महिलाओं के साथ लंबे समय तक गैंगरेप और तमाम तरीके के आरोप भी लगते हैं। 3 नेता इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बाकी के 2 नेता पुलिस पहले ही उसके हवाले में कर लिया गया है। लेकिन संदेश खाली को किस तरीके का संरक्षण मिला, ये सीबीआई तक सौंपने से पहले के सारे घटनाक्रम आपको बताता है कि टीएमसी कैसे तमाम तरीके के आरोप ईडी पर जानलेवा हमला के बावजूद भी शाहजहां शेख को कैसे संजो के रखने का काम किया गया। अब देखिए, मैं आपको बताऊं कि बंगाल में ये इतिहास रहा है कि एक छोटी चिंगारी पूरा का पूरा सत्ता का जो किला है वो ढहा देती है। आपको याद होगा पहले भी किस तरीके से लेफ्ट का एक मसले के चलते पूरा का पूरा किला, जो जिसे कहते हैं कि 33-34 साल का सत्ता का किला ढह गया था। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मसला है जिसमें महिलाओं के बयान है, जिसमें महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती और गलत तरीके से लंबे समय तक हरकतों की बात है, इसके साथ साथ राशन घोटाला को लेकर ईडी पर जब ईडी गई बातचीत के लिए तो उनके ऊपर जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ और फिर इसमें हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट याचिका नहीं सुनती है और उसके बाद फाइनली अब सीबीआई के हाथ में आता है। ये पूरा मसला ये दिखाता है और जाहिर तौर पे अभी लोकसभा चुनाव सिर पर है और ऐसी स्थिति में ये पूरा मसला जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और ऐसी स्थिति में
जब पश्चिम बंगाल का इतिहास ही कहता है कि एक इस तरह का मसला पूरे के पूरे सत्ता को ढहा देता है, कहीं ना कहीं आपने जिक्र किया आदित्य, कैसे लेफ्ट और उसका किला ढहता हुआ हमने देखा। ममता सरकार जिस तरीके से इस मामले को लेकर अप्रोच रखती हुई नजर आई, ममता सरकार को ये कितना डेंट करेगी और बीजेपी इसको हाथों हाथ भुना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।